अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरसलान मलिक, एम.ए. इंग्लिश, एम.ए. उर्दू, एम.ए. इस्लामियात। आप सबको मेरे चैनल वन पेपर क्रैकर पर खुशामदीद। आज मैं आप सबके सामने एमओडी का जो पेपर आज हुआ है असिस्टेंट का, वो लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो जो टाइम था आज के पेपर का वो 80 मिनट्स था और क्वेश्चंस उसमें 100 थे। तो आप सबने जो है, जो जिन लोगों का सब इंस्पेक्टर का या एडी का पेपर है, उन लोगों ने टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से करना है, क्योंकि उसके अंदर जो पोर्शन है 10 मार्क्स का वर्बल रीजनिंग का, वो बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो सारा मेरिट उसी के ऊपर बेस करेगा आपका, कि अगर तो आपने टाइम उसके लिए निकाला, आपने उसे सही से समझ लिया और उसके आंसर आपने सही से कर दिए, तो आपका मेरिट बन जाएगा। अदरवाइज आप मेरिट से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए आपने जो पेपर को दो दो तीन तीन बार पढ़ने वाली आदत है, उसको ख़त्म करके आज कोशिश करनी है कि पेपर को एक बार पढ़ें। मतलब कि जब कल जिन लोगों का पेपर है, और उसको वैसे ही आप, अगर आता है तो उसको सॉल्व करें, और अगर नहीं आता तो छोड़ दें। छोड़ने का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब जो है मतलब एमओडी के पेपर में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है। तो नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए या तो जिसका आपको करीब करीब कोई अंदाजा हो तो आप वो लगा दें, अदरवाइज उसको क्वेश्चन को छोड़ दें। आज की जो पेपर डिवीजन थी वो इस तरह थी कि फर्स्ट जो है वो 25 मार्क्स जो हैं वो इंग्लिश के थे। उसके अंदर इंग्लिश के पोर्शन के अंदर, अभी जैसे मैं अभी पेपर आपको इलेबोरेट करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम्स, प्रीपोजिशंस, एक्टिव पैसिव, ये तमाम चीज़ें थी। उसके बाद जो है उन्होंने 10 मार्क्स का जो वर्बल रीजनिंग का पोर्शन दिया था, जिसके अंदर दो पैराग्राफ थे। दो पैराग्राफ थे, मतलब 5 5 मार्क्स के, और वो बड़ा टाइम टेकिंग होता है। आपको अच्छी तरह उसका एनालिसिस करना होता है और बताना होता है। जो भी मतलब दुरुस्त ऑप्शन होता है उस पर आपने टिक करना होता है। उसके बाद जो है उसका पाक स्टडी का पोर्शन था, वो भी करीब 20 मार्क्स का था। फिर इस्लामियात का पोर्शन था, और लास्ट में 25 मार्क्स का जो है वो कंप्यूटर का पोर्शन था। तो कंप्यूटर का भी आपको यानी कि करना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो कल पेपर मैंने अपनी जैसे कि चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, और मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो अब वो भी लाजमी देखें कि जो कल वाले पेपर थे उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आज रिपीट हुए हैं। 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। 4 से 5 क्वेश्चन बहुत होते हैं। तो वो जो है मतलब इसलिए जो आज वाला पेपर जो सही से प्रिपेयर करेगा तो होप सो कल भी सब इंस्पेक्टर में कोई उसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अलावा ट्रैफिक एनालिस्ट का पेपर जो आज हुआ है वो भी मैं थोड़ी देर तक अपलोड कर दूंगा। तो अब शुरू करते हैं आज का पेपर। दोस्तों, आज का पेपर जो है हम कल वाले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। मतलब कि कल वाले से मुराद है जो कल के पेपर में क्वेश्चंस आए थे। यानी कि एक आया था DOS डोस का, आया था कि ये स्टैंड्स फॉर किसके लिए होता है। तो ये कल के पेपर में भी मैंने आपको बताया था कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। और एक है जो कंप्यूटर इज़ ए वर्ड ऑफ कौन सी लैंग्वेज का था, लैटिन लैंग्वेज का जो है ये डिराइव हुआ है कंप्यूटर। तो ये दो दो कंप्यूटर से हैं, और भी कुछ हैं रिपीट हुए जो आगे चल के आपको वीडियो में पता चलेंगे। उसके बाद जो है इस्लामियात के कुछ क्वेश्चंस हैं। अच्छा, क्वेश्चंस जो हैं जैसे जैसे वो पता चलते गए तो इसमें लिखे हैं वीडियो में, तो आगे पीछे होंगे कि इस्लामियात के पहले बाद में, और इस तरह पाक स्टडी के पहले आ जाएंगे बाद में आ जाएंगे, तो वो ज़रा तरतीब कोई नहीं है। तो फर्स्ट हाफिज़ा ऑफ इस्लाम जो है वो कौन थी? हफ्सा बिनते उमर, यानी कि उम्महातुल मोमिनीन में हज़रत हफ्सा जो है आप सल्लम की वाइफ थी, ज़ौजा थी, तो वो पहली हाफज़ा हैं इस्लाम में। उसके बाद हज़रत अली जो हैं वो कब मर्टायर्ड हुए, शहीद कब हुए? तो वो हुए थे 40 हिजरी में। जो खिलाफत राशिदा का दौर है वो 30 सालों पर मुहित है, और मतलब कि उसमें 40 हिजरी वो बनती है। उसके बाद जो है ये खिलाफत राशिदा का दौर एंड हो जाता है। अमर बैल जो है वो एक नावल है। वो क्वेश्चन आया हुआ था कि किसने लिखा है। तो हमारी मौजूदा दौर की बड़ी ही मशहूर फेमस नावलिस्ट हैं उमैरा अहमद, उन्होंने लिखा है अमर बैल। उसके बाद सी पैक जो है उसका पूछा गया था कि कब स्टार्ट हुआ, तो इसके अंदर थोड़ी सी है कि 13 में या 14 में हुआ है, तो आप ये काइंडली वो कर लेना। वैसे 13 मुझे जो है अंदाज़ा यही है कि 13 का था। उसके बाद है कादिर बेराज जो है वो कौन से दरिया पे है? तो दरिया चनाब के ऊपर है वो। फिर है हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, वो कौन सा है? सिविल अवार्ड है, ये याद रखिएगा, ये दूसरा आर्म नहीं है, तो वो निशाने है, निशाने पाकिस्तान है, सॉरी। उसके बाद है पिक्चर ऑन बैक ऑफ 500 नोट्स। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। कल भी आया था कि 10 के नोट के पीछे किसकी पिक्चर है। आज आ गया कि 500 के नोट पे किसकी पिक्चर है। तो आप सब लोगों को मेरी एडवाइस ये है कि तमाम एक एक नोट जो है ना,
करेंसी का अपनी जेब में रखिएगा। 5000 का अगर आप नहीं रख सकते तो उसके पीछे फैसल मास की मस्जिद है, बाकी आप लाजमी रख लीजिएगा। तो 500 का जो नोट है उसके पीछे है बादशाही मॉस्क की पिक्चर। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में कितने दिन रहे? 40 दिन रहे। और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वो भी मछली के पेट में 40 दिन ही रहे थे। फिर है क्वीन एलिज़ाबेथ जो है उसकी डेथ कब हुई? अभी सितंबर में हुई थी 2022 में। तो उसकी डेट उन्होंने पूछी थी कि 5, 6 या 7, 8 सितंबर को जो है वो उसकी डेथ हुई थी। उसके बाद जो है उन्होंने जो इस्लामियात का क्वेश्चन था कि जो वज़ू का तरीक़ाकार है गुस्ल और तयम्मुम का, ये किस सूरत में कुरान की बयान किया गया? सूरह अल-माइदा के अंदर बयान किया गया है। उसके बाद है ये खोखरोपर इज़ बॉर्डर लाइन इन विच सिटी? तो ये एग्जैक्ट मुझे प्रोनाउंसिएट तो सही नहीं करना आया क्योंकि पहले कभी नाम पढ़ा नहीं था। तो ये थर पार्कर के अंदर है बाउंड्री लाइन। उसके बाद द कैमल ऑन विच प्रॉफिट होली प्रोफेशनल राइट्स, जो उनकी ऊँटनी का नाम था कस्वा था। उसके बाद जो है लुफ्थांसा एयरलाइन भी आ गई है। तो वो किस मुल्क की कंट्री है? तो जैसे कि ये लुफ्थांसा आई है आज एक एयरलाइन, तो होप्स हो कि कल के पेपर में कोई और एयरलाइन आ जाए। तो एयरलाइंस को भी रट्टा लगा लेना है आप लोगों ने। तो ये जर्मनी की है लुफ्थांसा। उसके बाद है कैपिटल ऑफ कोलंबिया। इसका मतलब है कि कल कोई कैपिटल भी आने वाला है। तो कोलंबिया का तो बोगोटा है और बाकी जो कल आने वाले हैं वो आपको तमाम याद करने पड़ेंगे। फिर कैस्पियन सी का पूछा गया कि कहाँ लोकेटेड थी। तो उसमें ऑप्शन बड़े कन्फ्यूजिव से थे कि ईरान एंड रशिया है, ईरान एंड इराक है और कोई मतलब यूरोपियन स्टेट्स के नाम थे। तो ये ईरान और रशिया दोनों को लगती है कैस्पियन सी, ऊपर वाली तरफ से रशिया को और नीचे वाली तरफ से ईरान को। साइन ऑफ WFP मतलब जो उसका लोगो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का, उसके ऊपर किस चीज़ की मतलब जो है वो चीज़ें बनी हुई हैं। जैसे इस पे देखो मकई बनी हुई है और गंदू बनी हुई है। यही क्वेश्चन यही आया हुआ था, मतलब ऑप्शन दिए हुए थे कि क्या है, गन्ना बना हुआ है, वीट बनी हुई है, गंदुम है, क्या है। तो ये दो मतलब एक ऑप्शन में दो चीज़ें थी। तो ये सामने आपको नज़र भी आ रहा है लोगों में, ये देख लीजिएगा। स्पेलिंग पूछे गए थे इंग्लिश के अंदर। अप्रेंटिसशिप का क्या है? ये पहले भी एक पेपर में आ चुका था, मतलब MOD के तो नहीं और किसी पेपर में पिछले दिनों आया 2-3 माह पहले। तो ये वही वाला रिपीट हो गया है। तो अप्रेंटिसशिप सी इसमें आता है। बेसिकली यहाँ पे कन्फ्यूजिव होते हैं लोग, TICE लोग लिख देते हैं। उसके बाद एक स्पेलिंग थे एनसाइक्लोपीडिया के, ये तो हर बंदे को आने चाहिए। फिर था शी इज़ गुड डैश फ्रेंच, यहाँ पे आना है एट। अ लेग एंड एन आर्म, ये एक ईडियम है और इसका उन्होंने मतलब पूछा हुआ था कि क्या है। तो वो होता है वेरी एक्सपेंसिव। फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है वो कहाँ पे खेला जा रहा है, मतलब कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है? जो वो कतर में किया गया है, आप सबको पता होगा। और कतर ने जो है बड़ा इसके थ्रू इस्लाम को भी जो है फैलाया है। उसके बाद एशिया कप 2022 जो है वो कहाँ पे होना है? UAE में होना है, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होना है। स्टैम्प यानी कि मोहर मुबारक जो है वो किसकी कस्टडी में होती थी? जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर थी, जिस पे मतलब अल्लाह रसूल मोहम्मद वाला वो जो स्टैम्प थी। तो मोहर नबूवत भी उसे कहते हैं, मोहर मुबारक सॉरी उसे कहते हैं। तो सॉरी मैं थोड़ी सी वो कर गया हूँ मिक्स। ये दूसरी मोहर है जो कि सरकारी खतूत के ऊपर या किसी चीज़ पे लगाई जाती थी। तो हज़रत अली की कस्टडी में ये होती थी। उसके बाद है चेयरमैन सेनेट कौन है? मौजूदा सादिक संजरानी है। उसके बाद सिनोनिम ऑफ पार्सिमोनी, अब वहाँ पे जो ऑप्शन था वो मुझे याद नहीं है। लोग क्लोजनेस बहरहाल इसका बनता है। उसके अलावा जो रशिया है उसकी करेंसी पूछा गया था कि क्या है। तो करेंसी मतलब आपको दूसरे ममालिक की भी करके जानी पड़ेगी। आज रशिया की आई है तो कल को यूक्रेन की भी आ सकती है। तो रशिया की जो है वो है रूबल। एंजल ऑफ डेथ, तो रूह कब्ज़ करने वाले फरिश्ते का पूछा गया था, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम है। सेव एज़ की जो शॉर्टकट की है वो पूछा गया था, F12 होती है। फिर टेक समवन गॉट, ये इस तरह का एक ईडियम आया हुआ था, उसका उन्होंने मतलब पूछा हुआ था। तो उसका मतलब होता है किसी को मतलब वहाँ पे जो ऑप्शन था वो था टू इरिटेट। तो ये यहाँ पे भी इसी तरह का मैंने लिखा हुआ टू मेक समवन एंग्री, तो टू इरिटेट वाला इसका करेक्ट ऑप्शन था। उसके बाद पेन एंड सिडेटिव, ये एनालॉजी वाले कोई क्वेश्चन थे कि पेन मतलब होता है दर्द और सिडेटिव होता है सुकून राहत। तो वहाँ पे ऑप्शन थे, अभी वो मुझे याद नहीं है। उसके बाद है
dash presenting someone else's work or ideas as your own with or without their consent by incorporating it into your work without full acknowledgement। मतलब कि जब आप कहीं से कॉपी पेस्ट मारते हैं तो उसका मतलब होता है प्लेजियरिज्म। तो प्लेजियरिज्म का भी क्वेश्चन एक आया हुआ था। वेयर इज सीपीयू एंड मेमोरी लोकेटेड इन कंप्यूटर। तो ये क्वेश्चन था, ये मदरबोर्ड पे है लोकेटेड, मतलब होती हैं सीपीयू भी और जो मेमोरी की भी कोई चिप है। कॉपी ओनली द इमेज ऑफ द एक्टिव विंडो, इसकी उन्होंने शॉर्टकट की पूछी हुई थी, तो क्या है, तो वो है प्रिंट स्क्रीन, सॉरी आल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन, ये इसकी थी शॉर्टकट की। उसके बाद क्वेश्चन था सेकंड अजान वाज एडिड बाय, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने की थी। फिर था टेम्पररी स्टोरेज एरिया दैट द कंप्यूटर्स प्रोसेसर कैन रिट्रीव डाटा फ्रॉम इजीली, तो वो कैश मेमोरी है। ये क्वेश्चन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो वो कैश मेमोरी का बहरहाल था। दूसरा सब हिमालयन रेंज जो है उसमें शिवालिक रेंज वाला ऑप्शन दुरुस्त था। फिर है यूम तकबीर कब बनाई जाती है, 28 मई को बनाई जाती है 1998 में, जब पाकिस्तान ने 5 एटमी धमाके किए, 5 के साथ जितने भी किए थे, तो 28 मई को मनाई जाती है ये। उसके बाद है टीचर डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 5 अक्टूबर, बड़ा इजी क्वेश्चन था। बल्तिस्तान इज़ आल्सो कॉल्ड, ये ज़रा मुश्किल सा था तो पूछा गया था इसको, दूसरा नाम इसका क्या है, और सारे ऑप्शन भी ऐसे थे कि बस मिलते जुलते लग रहे थे। तो लिटिल तिब्बत इसे कहते हैं बल्तिस्तान को। पेज प्रीव्यू शोज़, जब आप पेज प्रीव्यू शो करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन थे कि क्या आपको नज़र आता है कौन सा पेज आया, कि फ़र्स्ट पेज या एंड वाला पेज, या जो पेज आप ऑन करते हैं वही वाला, तो करंट पेज है वो आपको शो होता है। टू लिसन समवन कॉल सीक्रेटली, तो ये एक था क्वेश्चन कि जब आप किसी की कॉलें जो हैं मतलब सीक्रेटली सुनते हैं तो वो कौन सी टर्म उसके लिए यूज़ होती है। वो 4 टर्म्स उन्होंने लिखी हुई थी, उसमें जो स्पाई वाला था ऑप्शन वो दुरुस्त था। उसके बाद था डैश इज़ ए फाइल और कोड टिपिकली डिलीवर्ड ओवर अ नेटवर्क दैट इन्फेक्ट्स एक्सप्लोर स्टील फलां फलां, ये मेलवेयर का भी एक क्वेश्चन था। उसके बाद था ऑन लिविंग शॉपिंग प्लाजा सानिया वाज रोब्ड डैश पर्स, तो ये था ऑफ हर। तो वैसे जो है पढ़ते वक्त लगता है कि बाय हर होना चाहिए, लेकिन ये ऑफ हर था। चाइना गवादर एग्रीमेंट, चाइना का जो गवादर में जो है एग्रीमेंट हुआ तो वो कब हुआ था, तो वो 2002 में गालबन हुआ था, 2001 या 2 में हुआ था। तो बिलाफोंड ग्लेशियर इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ, तो ये जो है बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन था कि ये किसके कंट्रोल में है ग्लेशियर। पहले तो कभी इसका नाम नहीं हमने सुना, और जब ये आ गया तो ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है, और इस पे पाकिस्तान और इंडिया दोनों क्लेम करते हैं कि ये हमारे अंडर आता है। उसके बाद है बी इन द थ्रोस, ये एक ईडियम था, इसका मतलब होता है एक्सपीरियंसिंग, यानी किसी चीज़ के अंदर होना, तजर्बा करना किसी चीज़ का। फिर अताबाद लेक कहाँ पे है, वो हुंजा वैली में है, बड़ा इजी क्वेश्चन था। विच सूरत इज़ हार्ट ऑफ कुरान, ये मैंने इफ़ लिख दिया यहाँ पे, इज़ हार्ट ऑफ कुरान, तो वो सूरह यासीन है। ऑप्शन भी उन्होंने बड़े कन्फ्यूजिव, सूरह रहमान भी दिया हुआ था, वो बेसिकली दुल्हन कहा जाता है उसे, उरूसुल कुरान कहा जाता है। उसके बाद कुमराट वैली जो है वो कहाँ पे है, ये अपर दीर में है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चंस में से है, मतलब पेपर में, इस पेपर में तो नहीं, पहले एक पेपर में आया था। डेक्स्ट्रस का एंटोनिम, वो वहाँ पे जो ऑप्शंस थे भी याद नहीं है कौन से थे। हु इज़ द फर्स्ट जेवलिन थ्रो गोल्ड मेडलिस्ट, तो जैसे मैंने भी वीडियो के स्टार्ट में आपको कहा कि आपने पास्ट पेपर लाजमी देखना है, तो ये कल भी आया हुआ था जेवलिन थ्रो वाला, आज भी आया हुआ, तो अरशद नदीम आप लोगों को पता है कि जेवलिन थ्रो में उसने विन किया है। तो दोस्तों ये थे आज के पेपर के असिस्टेंट का जो BS15 का पेपर था उसके क्वेश्चंस। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब का बटन भी दबाएं, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें, ताकि कल का पेपर जो है लोगों का अच्छा हो जाए। और हाँ, एक दो क्वेश्चन और अभी जेन में आ रहे हैं। एक क्वेश्चन था रिपब्लिक था, वो स्लाइड मैंने नहीं बनाई, कौन सी रिपब्लिक होती है, हाँ स्मॉलेस्ट रिपब्लिक जो है वो कौन सी है, तो वो वेटिकन और नॉरो का ऑप्शन था, नॉरो उसमें थी, क्योंकि जो वेटिकन है वो स्मॉलेस्ट सिटी है, सॉरी कंट्री है, और वो जो है रिपब्लिक जो है नॉरो है। इसके अलावा भी कंप्यूटर के एक दो क्वेश्चन थे जो जेन में आ रहे हैं अभी, बस और रजिस्टर, इसके मुतालिक भी क्वेश्चन थे, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है। और एक क्वेश्चन था लैन के मुताबिक, जिसे लोकल एरिया नेटवर्क हम कहते हैं, और वो गालबन उसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो वैन था, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये जितने क्वेश्चंस याद थे वो सारे मैंने इसमें बता दिए हैं। और दूसरा जो पोर्शन एक वर्बल रीजनिंग वाला आया हुआ था वो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था, वैसे टाइम टेकिंग था, तो वो भी आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। तो दोस्तों दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।